हमारे देश के ना बड़ा ही दुर्भाग्य है। 1947 को कोई याद नहीं करता, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। किस आधार पे बंटवारा हुआ था? हिंदू मुसलमान पे अगर बंटवारा हुआ था तो मुसलमान को सबको चले जाना चाहिए था वहाँ, टोटल हिंदू को यहाँ आना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं। जो यहाँ बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जो है ना हमारे सनातन भाई भी जो है ना उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं दंगा करने के लिए। यानी कि कुछ चंद पैसे वाले जो है ना वो नहीं सोचते कि हमारे देश का भला हो। जो हम जैसे आदमी जो है ना ज़िंदगी भर जो है ना लेबर की ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, तो जो यहाँ है हमारे पास तो पहले ही रहने की जगह ज़मीन, जब हिस्सा सबको बराबर दिया गया था आबादी के हिसाब से, अगर वहाँ रहना चाहते, अगर यहाँ मुसलमान रहना चाहते हैं तो उतनी ज़मीन जो है ना पाकिस्तान से ली जाए। हो कानून कार्रवाई इस चीज़ पे, अंतर राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बैठक हो। आखिर ये यहाँ बैठे हैं तो इनकी ज़मीन भी तो है, जितनी भी अभी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमान भाई का है, उतना हिस्सा जो है ना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान या तो ज़मीन दे। इस चीज़ पे क्यों नहीं बात होती है? मोदी जी को हटाने में लगे रहे हुए हैं कुछ। ये सब जो है ना पूंजीपति वाले हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जैसे जो कमज़ोर वर्ग है ये ना उठ सके। ये ज़िंदगी भर जो है ना ऐसे ही जो है ना मजदूरी करता करता मर जाए। ठीक है, ये चंद पैसे वालों का। मोदी सरकार तो अभी इतना कुछ कर रहा है, कभी किसान निधि ज़िंदगी में नहीं चला था। इतने वर्ष हमें हो गया, हम 55 साल के हैं, कभी नहीं सुना। सरकार जो है ना पैसा दे रही है। सरकार ज़मीन का तो पैसा जो टैक्स है वो तो लेती है, लेकिन पैसा कभी नहीं किसी सरकार ने नहीं दिया था। ये किसान को जो मिल रहे हैं अभी 2000 जो भी मिल रहे हैं, कभी नहीं ये सिस्टम आया था। इतना कुछ करते हुए भी मोदी हमें बुरे लगते हैं। अरे कभी 47 की बंटवारे की बात किया करो ना। बंटवारा जो हुआ किन मुद्दों पे हुआ, उस चीज़ पे विषय क्यों नहीं छेड़ी जाती है? आखिर ये जो 20% मुसलमान भाई है यहाँ, उनकी ज़मीन तो पाकिस्तान में है, यह रहे ये यहीं, उनसे पाकिस्तान से जो है हिसाब लो भाई। इतनी ज़मीन जो है ना हमें तो आबादी के हिसाब से बंटवारा हुआ था। जितने आबादी थी उतने उस हिसाब से ज़मीन दी गई थी। फिर जो 20% जो यहाँ है उनकी ज़मीन दे ना, वो पाकिस्तान दे ज़मीन। मुसलमान भाई रहे यहीं, वो भी तो अपना हक के लिए उठे। मुसलमान भाई बोले कि भाई पाकिस्तान मेरा हिस्सा दो। मुसलमान भाई भी अपना हक रखे ना, हाँ भाई मुझे हिस्सा दो। मुसलमान भाई का तो वहाँ हिस्सा बनता ही है। जो हिंदू है वो यहाँ आएगा, इतनी सी बात है। जिनको वहाँ रहना वहाँ रहे, जिनको यहाँ रहना यहाँ रहे, लेकिन अपना हिस्सा तो तलाशे। हमारा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा तो तलाशना पड़ेगा। आज पाकिस्तान से कुछ लोग जैसे भाग के आ भी रहे हैं, किसी तरह जान बचा बचू के, उनके ये जो है रोहिंग्या की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ। प्रावधान ऐसे होना चाहिए, उनको जो है ना जितनी ज़मीन छोड़ के आए उतनी ज़मीन यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये प्रावधान में है। आज भी बेचारे जो है ना जो हिंदू शरणार्थी आए हैं रोहिंग्या की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों भाई? उनकी क्या गलती थी? बंटवारा तो हम सब ने मिलकर किया था। उनकी गलती यही थी ना, वो दंगों में वहीं रह गए। कुछ तो दंगे की वजह से लोग आ ही नहीं पाए, इतना काट के भेजने लगे। कुछ तो दंगे के मारे जो है ना वहीं बस गए।
छुप छुपा के रह गए, वरना हिंदू तो सभी आना चाहते थे, दंगे की वजह से नहीं आए। आज कुछ है भी यहाँ, वह शरणार्थी जी रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी को गिराने की बात कर रहे हैं आप सब, कुछ है उसमें। ये जो दंगे भड़काना चाहते हैं ना, इंसान जो है ना कमा के खाए ना, एक दूसरे के मारने की क्यों बात करते हैं। ईमानदारी से कमाओ खाओ, दिन में 3 टाइम खाना चाहिए, और चाहिए क्या जीने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।